आप लोग पाठ 2 सुभान खान। मैंने 2 विजुअल वीडियो भेजा है, उसे देखने और सुनने के बाद आप उसके अगले भाग को जानना चाहेंगे। मैं अब उसके अगले भाग का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। ज़माना बदला, मैं अब शहर में ज़्यादातर रहता। शहर में आए दिन हिंदू मुस्लिम दंगों के अखाड़े बन जाते थे। आए दिन देखिएगा, एक ही सड़क पर हिंदू मुसलमान चल रहे हैं, एक दुकान पर सौदे खरीद रहे हैं, एक ही सवारी पर जानू बजानू आ जा रहे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही दफ्तर में काम कर रहे हैं कि अचानक सबके सिर पर शैतान सवार हो गया। हल्ला, भगदड़, मारपीट, खून खराबा, आगजनी, सारी खुराफातों की झूठ। न घर महफूज, न शरीर, न इज्जत, प्रेम, भाईचारा और सौहार्दता के स्थान पर घृणा, विरोध और नृशंस हत्या का नग्न नृत्य। शहरों की यह बीमारी धीरे धीरे देहात में भी घुसने लगी। गाय और बाजे के नाम पर तकरारें होने लगी। जो जिंदगी भर कसाई खानों के लिए अपनी गायें बेचते रहे, वे ही एक दिन किसी एक गाय के कटने का नाम सुनकर ही कितने इंसानों के गले काटने को तैयार होने लगे। जिसने शादी ब्याह पर्व त्यौहार बिना बाजे के नहीं होते, जो अपनी मुहर्रम की गर्मी में गाजे बाजे की धूम किए रहते, अब वे ही अपनी मस्जिद के सामने से गुजरते हुए 1 मिनट के बाजे का खून की नदियां बहाने को उतारू हो जाते। कुछ पंडितों की बनाई, कुछ मुल्लाओं की चलती बनी। संगठन और तंजीम के नाम पर फूट और कलह के बीज बोए जाने लगे। लाठियां उछली, छुरे निकले, खोपड़ियां टूटी, अतड़ियां बाहर आईं। कितने नौजवान मरे, कितने घर फूके, बाकी बच गए खेत खलिहान, वे अंग्रेजी अदालत के खर्चे में फूक गए। खबर फैली, इस साल सुभान दादा के गांव के मुसलमान भी कुर्बानी करेंगे। इलाके में मुसलमान कम थे, लेकिन उनके जोश का क्या कहना। इधर हिंदुओं की जितनी गाय पर ममता न थी, उससे ज़्यादा अपनी जायदाद पर घमंड था। तनातनी का बाजार गर्म। खबर यह भी फैली कि सुभान दादा की मस्जिद में ही कुर्बानी होगी। हैं? सुभान दादा की मस्जिद में कुर्बानी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हुई तो क्या होगा? हमारी नाक कट जाएगी। लोग क्या कहेंगे? इतने हिंदुओं के रहते गौ माता के गले पर छुरी चली। छुरी से गौ माता को बचाना है तो गौरी के कसाई खाने पर हम धावा करें, और सचमुच जोश है तो चलिए मुजफ्फरपुर अंग्रेजी फ़ौज की छावनी में, जहां मोटी ताज़ी बच्चियां काटी जाती हैं, लेकिन वे हमारी आंखों से दूर हैं। देखते हुए मक्खी कैसे निगली जाएगी। माफ़ कीजिएगा, दूर नज़दीक की बात नहीं, बात है हिम्मत की, ताकत की। छावनी में आप नहीं जाते हैं इसलिए कि वहाँ सीधे तोप के मुंह में पड़ना होगा। यहाँ मुसलमान एक ही मुट्ठी हैं, इसलिए आप टूटने को उतावले हैं। आप सुभान खां का पक्ष ले रहे हैं, दोस्ती निभाते हैं। धर्म से बचपन बढ़कर दोस्ती नहीं। कुछ नौजवानों को मेरे मामा जी की बात ऐसी लगी कि सख्त सुस्त
कहते वहाँ से उठकर चल दिए। लेकिन जितना भी गुस्सा किया जाए, चीखा चिल्लाया जाए, यह बात थी कि मामा के बिना रजामंदी के किसी बड़ी घटना के लिए कोई पैर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उधर सुभान दादा के दरवाजे पर भी मुसलमानों की भीड़ है। न जाने दादा में कहाँ का जोश आ गया है। वह कड़क कर कह रहे हैं, गाय की कुर्बानी नहीं होगी। मैं फालतू बातें सुनने को तैयार नहीं हूँ। तुम लोग हमारी आंखों के सामने से हट जाओ। क्यों नहीं होगी? क्या हम अपने मज़हब के नारे छोड़ देंगे? मैं कहता हूँ यह मज़हब नहीं है। मैं हज से ही आया हूँ। कुरान मैंने पढ़ी है। गाय की कुर्बानी लाजमी नहीं है। अगर अरब में लोग दुमे और ऊँट की कुर्बानी करें तो वे रोकने वाले कौन होते हैं? हमारे मज़हब में वे दस्तंदाजी क्यों करेंगे? उनकी बात उनसे पूछो। मैं मुसलमान हूँ, कभी अल्लाह को नहीं भूला हूँ। मैं मुसलमान की हैसियत से कहता हूँ, मैं गाय की कुर्बानी नहीं होने दूंगा। दादा की समूची दाढ़ी हिल रही थी। गुस्से से चेहरा लाल था, होंठ फड़क रहे थे, शरीर तक हिल रहा था। उनकी यह हालत देख सभी चुप रहे। लेकिन एक नौजवान बोल उठा, आप बूढ़े हैं, आप अलग बैठिए, हम काफिरों को समझ लेंगे। कुल्लू का बेटा, जबान संभाल कर बोल। तू इतने काफिर कह रहा है, इन्हें काफिर कह रहा है? और मेरे बुढ़ापे पे मत जा। मैं मस्जिद में चल रहा हूँ। पहले मेरी कुर्बानी हो लेगी, तब गाय की कुर्बानी हो सकेगी। सुभान दादा वहाँ उसी तनातनी की हालत में मस्जिद में गए, नमाज पढ़ी, फिर तस्बीह लेकर मस्जिद के दरवाजे की चखत पर मेरी लाश पर ही कोई भीतर घुस सकता है कहकर बैठ गए। उनकी आंखें मुंदी हैं, किंतु आंसुओं की लड़ी उनके गाल से होती उनकी दाढ़ी को भिगोती अजस्त रूप में गिरती जा रही है। हाथ में तस्बीह के दाने हिल रहे हैं और ओंठों पर जरा जरा जुम्बिश है, नहीं तो उनका समूचा शरीर संगमरमर की मूर्ति सा लग रहा है। निश्चल निस्पंद धीरे धीरे मस्जिद के नज़दीक लोग इकट्ठा होने लगे। पहले मुसलमान, फिर हिंदू भी। अब गाय की कुर्बानी का सवाल दादा के आंसुओं की धारा में धंस कर न जाने कहाँ चला गया था। वह साक्षात देवदूत से दिख पड़ते थे। देवदूत जिसके रोम रोम से प्रेम और भाईचारे का संदेश निकलकर वायुमंडल को व्याप्त कर रहा था।